हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बुक में 7.4 नंबर का टॉपिक है जिसमें कहा गया है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल्स, और यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 थ्योरम हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है आइसो स्केल ट्रायंगल की, तो वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो आइसो स्केल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग करूँ ABC, और इसमें मैं ये 2 साइड जो हैं AB और AC, इन्हें अगर इक्वल ले लूँ, मतलब मैं इसे यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो AB है इसकी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, जो AC है उसकी लेंथ भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ये जो BC है इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर ले ली है 4 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो AB और AC ये क्या है? इक्वल। तो अगर ऐसा है तो होता क्या है कि ये जो AB और AC किससे जॉइन है? A से जॉइन है। ठीक है, लेकिन इनकी जो कॉमन अगर देखा जाए तो जब मैं इस ट्रायंगल को ले रही हूँ तो यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे। एक तो मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, लेकिन अगर मैं इन 2 एंगल्स को देखूँ, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों ही एंगल्स में क्या कॉमन है कि यहाँ पर ये जो BC साइड है ये कॉमन है। ठीक है, और ये जो AB और AC है ये इसके साथ मिलके एंगल बना रही है। दैट मीन्स एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो हमारे पास 2 सेम साइड हैं जो दोनों इक्वल हैं उनकी बात हो रही है, उससे जस्ट जो थर्ड जो साइड बचती है उसे हम मानेंगे बेस, और उससे ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं ये क्या बना रही है? एंगल बना रही है। तो इन एंगल्स को हम लेते हैं। तो अगर AB और AC इक्वल है तो होता क्या है कि ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के इक्वल होगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम आइसो स्केल्स एंगल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ अ ट्रायंगल इज़ एन आइसो स्केल ट्रायंगल देन द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल आइसो स्केल्स है तो जो एंगल बनते हैं किसके? जो ये इक्वल साइड्स हैं ना, इनके अपोजिट वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सी साइड्स इक्वल हैं? AB और AC। तो AB इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल C। दूसरी साइड कौन सी है? AC। इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B। तो यही कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल आइसो स्केल ट्रायंगल है तो उसकी ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब आ जाते हैं थ्योरम पर। तो इस थ्योरम 7.2 में कहा गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसो स्केल ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये होता है, लेकिन ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर एक आइसो स्केल ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक आइसो स्केल ट्रायंगल बना लिया जिसकी नेमिंग कर दी मैंने ABC, और यहाँ पर मैंने माना है कि ये जो AB है ये इस AC के इक्वल है। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल A है, ये जो भी इसकी वैल्यू है, इस एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए इस तरीके से एक लाइन जा रही है जो यहाँ पर इस BC पर कहाँ पर कट कर रही है? पॉइंट D पर कट कर रही है। दैट मीन्स ये जो AD है ये क्या है? मतलब जो हमने ये पॉइंट D तक हम गए हैं BC पर, ये क्या है? ये एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AD इज़ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का मतलब एंगल बाइसेक्टर है कौन? AD। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर देखा 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए
तो ये जो एंगल ए है, मैंने अभी कहा जो एंगल ए है उसको हमने दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। तो अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जो जितना भी एंगल ए था उसे दो पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। और ये किसके इक्वल कहा मैंने, एंगल 1। जो एंगल ए है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो एंगल 1 इस तरीके से। दूसरा, अगर मैं ए डी की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल में ए डी क्या है, कॉमन है, दोनों ही जगह ए डी है। थर्ड, अगर देखा जाए तो ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, ए सी के। ये तो हमें गिवन है, हमें ये गिवन है ना कि अगर एक आइसो स्केल ट्राइंगल है तो उसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि दो एंगल वो आपस में क्या है, इक्वल है, जो अपोजिट साइड के साथ एंगल बन रहे हैं। ये गिवन है, ये कॉमन है, और ये हमने जो AD है ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ट्राइंगल हमने बनाए हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा उल्टा कह दिया गया है इसे। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से आप एक आइसो स्केल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कर देंगे नेमिंग, क्या नाम हो जाएगा इसका, ABC। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, क्या गिवन है हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है, ये AC के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, और ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। तो फिर से वही करेंगे, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, इसका कर दिया हमने, क्या नाम रखेंगे उसका, फिर से सेम नाम रख देते हैं, AD। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया AD। यहाँ पर भी ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 1। ओके, तो अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पर भी दो ट्राइंगल बने ना, कौन कौन से, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये हो गया ट्राइंगल 1 और ये हो गया ट्राइंगल 2। दोनों ट्राइंगल्स में देखिए AD क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों जगह AD कॉमन है। दूसरा हमें क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। थर्ड, ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल 1। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, लिख सकते हैं आप डिटेल में, कौन सा एंगल है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब फिर से वही बात है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये जो AB है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा AC के। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ ये जो अब हम एक्सरसाइज आएगी 7.2, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो आइसो स्केल ट्राइंगल है इसकी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बता दी, उससे रिलेटेड जो थ्योरम थी वो बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।